अशहदु अल्ला वो तो बोलता है इतनी पाबंदी के साथ दुनिया में कोई नहीं जी सकता है, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जो सूद जान करके सूद खाते हैं उनका मसला, उन पर मैं आज गुफ्तगू नहीं कर रहा। बड़ा मसला उन लोगों का है जो अनजाने में सूद खा रहे हैं। हमारे यहाँ कारोबार में, मार्केट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमको इस दुनिया में पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको आजमाइश के लिए पैदा किया है और दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारी आजमाइश के लिए पैदा की हैं। अल्लाह ने दुनिया में हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है और दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की गई हैं। जो चीजें अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चीज जिससे अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेता है वो है माल, पैसा। माल दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये इम्तिहान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 सवाल आदम की औलाद से ऐसे होंगे जिनका जवाब दिए बगैर उसको कदम हिलाने की भी इजाजत नहीं होगी। उन 5 सवालों में से 2 सवाल मुस्तकिल इंसान से उसके माल के बारे में होंगे। आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। यानी अगर माल के मामले में बंदा दुनिया में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचा ले गया तो 40% तो उसका एग्जाम कयामत के दिन वैसे ही वो कामयाब है इंशाअल्लाह। यानी अगर कयामत के दिन होने वाले सवालात के आप मान ले कि 100 नंबर है तो 100 में से 40 नंबर सिर्फ उसके माल के बारे में उससे होने वाले। दुनिया में रहते हुए अपने आप को माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बचा ले जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। खास तौर पे आज की इस दौर में, इस उम्मत में तो खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितरतु उम्मती अल माल। हर उम्मत को अल्लाह ताला ने किसी न किसी चीज से आजमाया है। हर उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ना कोई इम्तिहान रखा है। फरमाया वो फितनतु उम्मती अल माल, मेरी उम्मत का फितना माल। मेरी उम्मत में लोगों की सबसे ज्यादा आजमाइश माल के जरिए से होगी और बहुत मुत्तकी है वो आदमी, दीनदार है वो आदमी। आज के जमाने में मैं कहता हूं अल्लाह का वली है वो आदमी जो अपने आप को हराम माल से बचा ले जाए। इवन सूरत हाल यह है
कि इबादतों के मामले में बहुत सारे लोग अल्लाह की नाफरमानी से बच जाते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान नहीं होते, पर माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से खुद को नहीं बचा पाते। कयामत के दिन ऐसे बहुत सारे लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे जो नमाज पढ़ने वाले होंगे, रोजे रखने वाले होंगे, सदका तो खैरात करने वाले होंगे, हाजी होंगे, उम्रे पर उम्रा करने वाले होंगे, इबादात में बच जाएंगे, माली मामलात में आके फंस जाएंगे। तो हदीस है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात लेकर ये आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का खून बहाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, वह अकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा। माल का मसला बहुत गहरा मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला शहीद का हर गुनाह माफ कर देता है, कर्जा माफ नहीं करता। शहीद है, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान दे दी, उसका भी माली गुनाह, कर्जा अल्लाह ताला उसका भी माफ नहीं करता है। खास तौर पे जो कयामत के कुर्बत का वक्त है ना, कयामत के करीब का जो वक्त है, उसमें तो खुसूसी तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत जैसे जैसे करीब आएगी, हराम माल बहुत आम हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानु ला युबानिल मरउ बिमा अखज़ मिनल माल अमिन हलाल अम मिन हराम। कयामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा, आदमी माल कमाते हुए फिक्र नहीं करेगा कि जो कमा रहा है, उसके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, उसकी जेब में जो रुपया जा रहा है, वो हलाल है कि हराम है, बस आने दो पैसा। पैसा आए कैसा भी आए, ये सूरत हाल बन जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशेंट गोई को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से इसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। मैं बेदीन लोगों की बात नहीं करता, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, नमाजियों को मैं देख रहा हूं, माल के मामले में हलाल और हराम की कोई फिक्र नहीं है। मैं अपने हिंदुस्तान की पस मंजर में देखता हूं तो मैं सोचता हूं विरासत और जहेज, सिर्फ इन दो चीजों में जब अल्लाह ताला पकड़ करेगा ना, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की 50% आबादी वैसे निकल जाएगी। एहतियात के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगर जहेज और विरासत पे अल्लाह पकड़ करने लगे ना, बेशतर लोग हमारे यहां तो उसी में फंस जाएंगे। खास तौर पे सूदी मामला, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा जब आदमी सूद से नहीं बच पाएगा, सूद खाने वाले हो जाएंगे लोग। जो सूद नहीं खाएगा, कम से कम यह होगा कि सूद के गुबार से वो नहीं बच पाएगा। बहुत भी कोशिश करेगा तो सूद के गुबार को उसके नाक में चला ही जाएगा, सूद का छोटा छोटा जर्रा उसके पेट में चला जाएगा। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं भाई, सूद खाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तबका तो बेदीन लोगों का है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो सूद खा रहे मजे से, उसको हलाल हराम जायज नाजायज से कुछ लेना देना नहीं है, उसने तो सूद को अपने तौर पे हलाल किया हुआ है। और हलाल में ऐसे नहीं कर रहा कि सिर्फ अमलन हलाल किया है, वो तो बाकायदा बोलता है, वो तो बोलता है इतनी पाबंदी के साथ दुनिया में कोई नहीं जी सकता है। तो उनकी मैं बात ही नहीं करता। जो सूद जान करके सूद खाते हैं उनका मसला, उन पर मैं आज गुफ्तगू नहीं करता। बड़ा मसला उन लोगों का है जो अनजाने में सूद खा रहे हैं। हमारे यहाँ कारोबार में, मार्केट में बहुत सारी सूद की ऐसी शक्लें पाई जाती हैं जो माशाअल्लाह दीनदार लोग भी उसमें मुलव्विस है और वो ये समझ नहीं पाते कि ये भी सूद है। इसलिए शरीयत का एक उसूल है, ला यजूजुल इक़दाम अलल फ़िल हत्ता यारिफ़ हुक्मल्लाहि फी। किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि कोई माली मामला करे जब तक कि उसका शरई हुक्म न जान ले। कोई भी माली लेन देन करना है, उस लेन देन से पहले जाकर के किसी माहिर आलिम दीन से, माहिर से मेरी मुराद यह है जिसको तिजारत के शरई अहकाम के बारे में महारत हासिल हो। तिजारत और विरासत ये दो ऐसे मसाइल हैं जिसका फतवा हर मौलवी से नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद माहिरीन होते हैं जो उलमा में मारूफ होते हैं, अवाम में मारूफ होते हैं कि भाई ये विरासत के मसाइल गहराई से जानते हैं, ये तिजारत के मसाइल गहराई से आते हैं। उनसे जाकर के जब तक के वो माली मामला ना पूछ ले तब तक के इन मामलात में इक़दाम नहीं करना चाहिए। कोई बगैर किसी आलिम की रहनुमाई के ना विरासत तकसीम करना चाहिए, ना कोई माली लेन देन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो सूद पर मुश्तमिल है,
लेकिन लोग उसकी हुर्मत से वाकिफ नहीं है, उसको हलाल समझ करके खा रहे हैं। ऐसी कुछ चीजों की निशानदही आज के मुख्तसर से खुतबे में मैं करूंगा। सबसे ज्यादा हमारे माशरे में जो सूदी लेन देन आम है वो है EMI वाला। हाँ, EMI के जरिए से इजी मनी इंस्टॉलेशन, EMI के जरिए से जो सूद खाया जा रहा है। अब ये EMI का हुक्म क्या है? EMI के जरिए से जो चीजें खरीदी और बेची जाती हैं उनका शरई हुक्म क्या है? EMI किसको कहते हैं? EMI कहते हैं चीजों को किस्तों पे खरीदना। किसी चीज को खरीदते हुए एक तो सूरत ये होती है कि मैंने एक सामान, मान लीजिए मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल मान लीजिए 20,000 का है, तो मैं कहूं कि आप मुझे 20,000 दें और ये मोबाइल ले लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। 20,000 आपने दिया, मोबाइल ले लिया, ये नकद हो गया। एक सूरत इसको बेचने की ये हो सकती है कि मैं आपको दूं अपना मोबाइल और मैं ये कहूं कि इसकी रकम की अदायगी आप किस्तों में करेंगे। 20,000 का ये मोबाइल है, अब किस्तों में अदायगी की भी दो सूरत हो सकती है। एक तो इंस्टॉलमेंट की सूरत ये होती है कि ये मेरा 20,000 का मोबाइल है, आप चाहे तो कैश मुझको 20,000 देकर के मोबाइल ले लें, या मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप हर महीने मुझको 2,000 रुपया दे और 10 महीने के अंदर इसकी पूरी कीमत मुझे अदा कर दें। आप नकद भी देंगे तो भी कितने का है? 20,000 का। और नकद नहीं दे रहे, किस्तों में खरीद रहे, तो किस्तों में भी इसकी कीमत कितनी है? 20,000 रुपया है। नकद की कीमत में और किस्तों की कीमत में कोई फर्क नहीं करूंगा। 20,000 चाहे तो आप कैश में दे दें या 2,000 करके 10 महीने में दें, 20,000 में मैं अपना मोबाइल आपको दे रहा हूं। इस तरह से किस्तों पे कोई सामान खरीदना असलन शरीयत में जायज है, कुछ शर्तों के साथ। किस्तों पर सामान खरीदना, इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना शरीयत में हलाल है, लेकिन उसके हलाल होने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि किस्तों में आप सोना, चांदी और करेंसी नहीं खरीद सकते। पहली शर्त क्या है? सोना, चांदी और करेंसी आप किस्तों में नहीं खरीद सकते। सोना, चांदी और करेंसी, अब ये बहुत तफसील हो जाएगी, शायद आप लोगों को समझ में ना आए। मुख्तसरन ये है कि सोना, चांदी और करेंसी ये चीज ऐसी है, अगर इसको आप पैसे से खरीद रहे हैं तो सोना, चांदी और करेंसी ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें शर्त यह है कि आपको इसको नकद खरीदना है, इसको उधार खरीदना जायज नहीं है। ना उधार में आप खरीद सकते हैं ना एडवांस पैसा देके खरीद सकते हैं। अगर सोना खरीदना है और चांदी खरीदना है तो ये खासतौर पर खवातीन सुने, सोना चांदी खरीदने में आप एडवांस में पैसा नहीं दे सकते कि एडवांस में आपने पैसा दे दिया और सोना आप बाद में खरीदेंगी। ना सोना खरीद करके उसको उधार में उसकी रकम चुका सकते हैं कि अभी तो खरीद लिया और पैसा आप उधार में चुकाते रहेंगे। ये एक शरीफ हुक्म है, इसकी तफसीलात में अगर आप चाहेंगे तो जुम्मा खुतबे के बाद बता सकता हूँ। कुछ अशिया जिनको अशिया रबुइया कहा जाता है, उनकी खरीदो फरोख्त में तकदीम ताखीर जायज नहीं, उनको नकद ही खरीद सकते और उधार नहीं खरीद सकते। तो पहली शर्त यह है कि इंस्टॉलमेंट में सोना और चांदी नहीं खरीद सकते, और करेंसी भी, क्योंकि सोना चांदी के फॉर्म में होती है तो कोई करेंसी भी आप इंस्टॉलमेंट में ही खरीद सकते हैं। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त यह है कि जब कोई चीज आप किस्तों में खरीदते हैं तो जो रकम आपने तय की है डील करते हुए, उसी रकम को आपको अदा करना है, उसमें किसी तरह का इजाफा जायज नहीं है। जो रकम डील के वक्त आपने तय की है उसमें कोई इजाफा जायज नहीं है। मसलन ये मेरा मोबाइल है, मैंने कहा आप नकद लेंगे तो मैं आपको 20,000 का दूंगा, और अगर आप किस्तों में भी लेंगे तो 2,000 आपको हर महीने भरने पड़ेंगे 10 महीने तक के। हमारी डील तय हो गई। मोबाइल मैंने कितने में बेचा? 20,000 में बेचा। अब ये हुआ कि किसी महीने में हर महीने आपको 2,000 भरने, किसी महीने में ऐसा हुआ कि 1 तारीख से 10 तारीख तक की डेट थी, अब 10 तारीख तक के उस महीने का इंस्टॉलमेंट आप नहीं भर पाए। जनवरी में मैंने आपसे मोबाइल बेचा, फरवरी मार्च के महीने में 2,000 आपको देना था, 10 तारीख चली गई पर 2,000 आपने अदा नहीं किया। अब मैं क्या शर्त लगा दिया हूं कि अगर आपने जनवरी के किसी भी महीने में इंस्टॉलमेंट में अगर 10 दिन से ज्यादा ताखीर की तो 100 रुपया आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये मैंने शर्त लगा दी। अगर ये शर्त मैंने लगा दी कि ये डील क्या हो गई? ये हराम हो गई। ये डील क्या हो गई? हराम हो गई। क्योंकि हमारी डील कितने पे हो गई थी कि मुझे
20,000 मोबाइल का देना है, आपने मुझसे 100 रुपया उसमें एक्स्ट्रा ले लिए, और ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्या है, वो सूद है। किसी के जिम्मे कोई पैसा बाकी हो और उसकी अदायगी में ताखीर पर उससे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे, इसको क्या कहा जाता है, सूद कहा जाता है। किसी के जिम्मे किसी तरह का पैसा बाकी हो, ये भी उसूल समझ ले, क्योंकि ये मसला बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है। आप चाहे उसको लेट फाइन का नाम दे, उसको जुर्माने का नाम दे, उसको लेट पेमेंट का नाम दे, कोई भी नाम दे, किसी भी अदायगी पर होने वाली ताखीर पर लिया जाने वाला जुर्माना क्या है, सूद है। जैसे स्कूलों में आजकल चलता है, टाइम पर अगर फीस नहीं भरी तो 100 रुपया दो। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, अगर टाइम पे आपने अदा नहीं किया, एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। मुख्तलिफ बिल्डिंगों में मेंटेनेंस का जो बिल होता है, अगर आपने मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरा तो एक्स्ट्रा पैसा देते। कहीं पर भी अगर आपके जिम्मे जो पैसा अदा करना है उसकी ताखीर पर आपसे जुर्माना लिया जा रहा है, तो वो जुर्माना क्या है, वो सूद है। सूद इसी को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सूद जिसके बारे में कुरान की आयतें नाज़िल हुई थी, वो यही सूद था कि एक आदमी कर्जा लेकर के जाता, उसका कर्जा अदायगी का टाइम हो जाता, तो जो कर्जा देने वाला होगा वो पूछता कि इम्मा तकजी व इम्मा तुरबा, कि या तो पैसा अदा कर दो या तो मैं कुछ बढ़ा देता हूं। मुझसे 1 लाख रुपया लेकर के गए थे, 1 साल की मुद्दत दी थी, 1 साल खत्म हो गया, तो या तो 1 लाख दे दो या तो मैं 1,000 बढ़ा देता हूं। यह हराम है। ऐसे ही सूरत क्या होती है कि मान लीजिए कि जनवरी में आपने मुझसे मोबाइल लिया था और 10 महीने में आपको पूरे 20,000 देने थे, और मैं ये शर्त लगा दूं कि अगर आपने 10 महीने के अंदर 20,000 दे दिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर 10 महीने में आपने 20,000 मेरे अदा नहीं किए और 10 महीने की जो हमारी डेट है, जो मुद्दत है, वो खत्म हो गई, तो फिर आपको हर महीने 1,000 रुपया बढ़ा करके देना पड़ेगा। आपको अक्टूबर तक 20,000 देने थे, आपका अक्टूबर तक की डेट खत्म हो गई और आपने 20,000 अदा नहीं किए, अब उसके बाद नवंबर में आपको 21,000 देने पड़ेंगे, दिसंबर में आपको 22,000 देने पड़ेंगे, अगले महीने का जनवरी आ गया तो 23,000 देना पड़ेगा। ये क्या है, ये सूद है। जो फिक्स अमाउंट आपको देना था उस पर एक्स्ट्रा जो चार्ज लिया जा रहा है ताखीर की वजह से, वो क्या है, वो सूद है। तो ये शर्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा मान लें हमारे यहां पर हिंदुस्तान में ईएमआई के नाम पर जितनी भी चीजें बेची जाती हैं सब में ये शर्त लाजिमी होती है। आपको हिंदुस्तान में कोई भी ईएमआई देने वाला बैंक या कोई भी जो है दुकान वाला ऐसा नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि आप अगर टाइम पर पेमेंट नहीं भी कर सके तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसा तो सब जगह बढ़ता है। इसलिए हिंदुस्तान में जितनी भी इंस्टॉलमेंट और ईएमआई पर जितने भी सामान बेचे जा रहे हैं सब के सब हराम है, सब में सूद है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इस वक्त सूद इतना आम हो गया है। बड़ी बड़ी चीजें तो लोग ईएमआई पर खरीद रहे हैं, घर तो खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, हत्ता कि मैंने देखा है 5,000 की कोई सामान खरीदना है उस पर भी ईएमआई का ऑप्शन है। 10, 15, 20,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं उसको भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में ईएमआई पर जितनी भी चीजें बिक रही हैं उनमें से कोई भी चीज खरीदना हलाल नहीं, क्योंकि सब में ये शर्त होती है। बाद लोग कहते हैं ठीक है दुकानदार ये शर्त लगा रहा है कि अगर तुम टाइम पर पैसा नहीं भर सकते तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं टाइम पर पैसा भर दूंगा, मेरी फिक्स सैलरी आती है और मैं टाइम पर पैसा भर दूंगा, या मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है मैं टाइम टू टाइम पेमेंट कर दूंगा, मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो कभी भी जो है वो टाइम से आगे नहीं जाएगा। गर्चे आप टाइम पर पैसा भर भी दे तो भी जो डील आपने की थी ना, वो डील क्या थी, वो हराम डील थी। आपने जब डील की थी तो डील में आपने सूद की शर्त मान ली थी। जब किसी डील में सूद की शर्त मान ली जाए तो डील ही हराम हो जाती है। आप टाइम पर पैसा भर देंगे तो भी वो डील आपकी हराम है। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा था कि मेरा मोबाइल अगर आप 20,000 रुपए में ले ले, हर महीने आपको 2,000 देना है, अगर आप 10 महीने के अंदर 20,000 नहीं भर सके तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने 10 महीने के अंदर 20,000 दे दिया मुझे, आपका टाइम एक्स्ट्रा नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट आपका टाइम पर आपने अदा कर दिया, लेकिन जो डील आपने की थी क्योंकि उस डील में आपने सूद की शर्त मान ली थी तो वो डील क्या है, वो हराम है डील। इसीलिए ईएमआई पर सामान खरीदना हिंदुस्तान के अंदर हराम है। बाहर मुल्कों का मुझे नहीं पता, हो सकता है बाहर मुल्कों में कोई कंपनी ऐसी हो, पर हिंदुस्तान में जितनी भी फाइनेंस देने वाली कंपनियां हैं वो सब की सब अपने डील में सूद की शर्त रखते हैं। 2 शर्तें हो गई, पहला क्या, सोना चांदी नहीं खरीदना है, करेंसी नहीं खरीदना है। दूसरा क्या,
ये शर्त नहीं होनी चाहिए डील के अंदर कि अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं भर सके तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तीसरी शर्त ये है कि ये सामान जो आप किस्तों में खरीद रहे हैं, इस किस्तों में सामान खरीदते हुए बायर और सेलर के बीच में बैंक नहीं होना चाहिए। बायर और सेलर के बीच में बैंक नहीं होना चाहिए एज अ फाइनेंसर। अब हमारे आमतौर पे क्या होता है, आप मोबाइल की शॉप पर गए मोबाइल खरीदने के लिए, या कार के शोरूम में गए कार खरीदने के लिए। कार बेचने वाली कंपनी है, कार खरीदने वाले हैं आप। पर जब आप कार लोन पर खरीदते हैं तो बीच में कौन आ जाता है, बैंक आ जाता है। बैंक क्या करता है, कार आपकी है 25 लाख की, बैंक क्या करता है, बैंक आपको गोया कि 25 लाख रुपया कर्जा दे रहे हैं, पर वो उस वक्त जो आप पेमेंट करते हैं उस पेमेंट में आप डाउन पेमेंट थोड़ा सा करते हैं बैंक को, बैंक आपकी तरफ से पूरा पेमेंट कर देता है कार के डीलर को। 20,000, 20 लाख, 25 लाख की आपकी गाड़ी है, 20 लाख 22 लाख रुपया वो क्या कर रहा है, कार की डीलर को उसने दे दिया है। वो आपकी तरफ से अदा कर रहा है 22 लाख और आपसे ले रहा है वो 25 लाख। तो गोया कि 3 लाख जो आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है, वो सूद है। सूरत हाल यही होती है ना, आप चाहे होम लोन ले लें चाहे कार लोन ले लें, इसमें बैंक का फायदा क्यों होता है, बैंक बीच में क्यों होता है, क्योंकि आपकी तरफ से वो फौरी तौर पे कम रकम कार बेचने वाले को या रियल एस्टेट वाले को देता है और आपसे वो ज्यादा पैसा ले रहा है, तो इसमें भी सूद इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 शर्तें जरूरी है। पहली शर्त क्या है, आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, करेंसी नहीं खरीद सकते। दूसरा, जो आपका एक अमाउंट फिक्स हो गया है उससे ज्यादा पैसा लेंड करने की बुनियाद पर यह शर्त नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, बीच में बैंक एज अ फाइनेंसर, एज अ फैसिलिटेटर नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहली सूरत हो गई जहां पे नकद में और उधार में कोई फर्क नहीं था। 20,000 चाहे आप फौरन दे या 20,000 आप किस्तों में दे, दोनों सूरतों में ये मोबाइल में आपको बेच रहा था। दूसरी सूरत क्या होती है किस्तों में कारोबार की, दूसरी सूरत ये होती है कि मैं कहूं कि मेरा मोबाइल है, अगर आप कैश देंगे तो 20,000 का, अगर आप किस्तों में देंगे 2-2 हजार करके तो फिर ये 24,000 आपको देने पड़ेंगे। अभी जनवरी का महीना मान लीजिए है, अभी आप मुझे फौरन दे दें तो मैं 20,000 का आपको दे दूंगा। अगर आप किस्तों में दे रहे हैं तो हर महीने आपको 2-2 हजार देना है दिसंबर तक, तब मैं 24,000 का दूंगा। ये बुनियादी तौर पे इस तरह से भी किस्तों का सामान बेचना जायज है। किसी चीज को बेचते हुए नकद और उधार की कीमत में फर्क करना जायज है। तकरीबन इस पर इमाम शेख इब्न उसैमीन ने इजमा नकल किया। बाज़ उलमा, शेख अलबानी और 1-2 उलमा ऐसे हैं जो इससे मना करते हैं, लेकिन सही बात है कि इसके हराम होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन इसमें भी वो शर्तें सारी रहेंगी। हाँ, यानी अगर मैं कहूँ ये मोबाइल मेरा आप कैश में देंगे तो मैं 20,000 का दे रहा हूं, और अगर आप ताखीर से देंगे पैसा तो मैं आपको 24,000 रुपया लूंगा। शरन इसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए, कोई भी सामान किस्तों में बेचना अल्लाह के नबी वसल्लम से वैसे हजरत आयशा की हदीस है कि हजरत आयशा ने जो है वो हजरत बरीरा को खरीदा 9 उकिया में, और उन्होंने ये शर्त लगाई कि मैं हर साल 1 उकिया दूंगी। एक उकिया जो एक तरह से समझिए एक कुछ ग्राम चांदी को कहते हैं। तो उन्होंने हजरत बरीरा ने हजरत आयशा ने हजरत बरीरा जो लौंडी थी उनको उन्होंने किस्तों में खरीदा था। तो किस्तों में आप चीजें खरीद सकते हैं, और इसकी भी इजाजत है कि किस्तों वाली रकम नकद रकम से अलग हो। इसमें इंशाअल्लाह ताला शरन कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें भी वही शर्त है। पहली शर्त क्या है, सोना चांदी और करेंसी नहीं खरीद सकते। दूसरी शर्त यह है कि जो डील तय हो गई, मसलन मैंने आपसे कहा भाई आप अभी मोबाइल लेंगे तो मैं आपको 20,000 का दूंगा, अगर किस्तों में लेंगे तो मैं 24,000 का दूंगा। डील करते हुए इसमें एक शर्त और है, डील करते हुए ये फाइनल होना चाहिए कि आप नकद पैसा ले रहे हैं या किस्तों में अदा करेंगे पैसा। जब हम डील करें ना कि भाई मैं आपको दे रहा हूं सामान, अगर आपने आज पैसा दे दिया तो 20,000 का, और अगर किस्तों में देंगे तो 24,000 का। आप जब उसको कबूल करें, डील करें, तो आप तय करें कि आज आप पैसा देने वाले हैं या हर महीने आप 2-2 हजार करके देंगे। डील फाइनल होते वक्त जो कीमत तय हो रही उससे फिर एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको, गर्चे कि मैं टाइम पर पैसा ना अदा कर सकूं, आपको जो कीमत तय हुई थी वही कीमत आपको लेनी है। और इसी तरह इसमें भी बीच में बैंक जो है वो एज अ फाइनेंसर नहीं मौजूद होना चाहिए। बहरहाल, अगर कोई आसान लफ्जों में एक जुमले में पूछे हिंदुस्तान में जो EMI पर सामान बेचा और खरीदा जाता है उसका शरई हुक्म क्या है, तो हम जवाब ये देंगे कि
वैसे तो नॉर्मली किस्तों में सामान बेचना खरीदना जायज है, पर हिंदुस्तान में जो आमतौर पे कंपनियां किस्तों में सामान बेचती है उसमें दो बड़े प्रॉब्लम पाए जाते हैं। एक तो बीच में बैंक होता है फाइनेंसर के तौर पे, और दूसरा मसला ये होता है कि तकरीबन हर कंपनी जो सामान बेच रही है उसमें ये शर्त होती है कि इंस्टॉलमेंट अगर आप टाइम पे नहीं भर सके तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये दो वजूहात की वजह से जितनी भी ईएमआई पर सामान बेचे खरीदे जा रहे हैं वो हराम है। अब बात लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा हमको सामान खरीदना होता है और हमारे पास इतना पैसा अपने पास खुद से नहीं जमा हो पाता है, तो हम क्या करें? इसका कोई क्या जायज अल्टरनेटिव है? तो उसका एक जायज मुतबादिल एक रास्ता बहुत अच्छा है, वो है बिस्सी डालना। आप क्या क्या बोलते हैं उसको? कमेटी डालना बोलते हैं। हाँ, कमेटी डालना या बिस्सी डालना। ये जो ईएमआई पर बैंकों का जो सूद होता है ना, इसका बहुत बेहतरीन मुतबादिल क्या है? बिस्सी डालिए, कमेटी डालिए, है ना। एक वक्त में अब देखें, अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग कर्जा नहीं देते। सही बात तो ये है, जो करोड़पति आदमी उससे भी आप 10,000 रुपया मांगे तो आपको 10 बहाने बनाता है। तो जायज तरीके से बगैर सूद के कर्जा देने का लोगों का मिजाज नहीं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो कर्ज पर मैं एक अलग खुतबा देता हूँ। इस्लाम में अल्लाह ताला ने अगर सूदी लेन देन से मना किया है तो कर्जा देने पर बहुत उभारा है कि कर्जा दो लोगों को, बहुत सवाब इसका है। बगैर सूद के कर्जा देने पर बहुत सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान किया है। लेकिन अब सूरत माशरे की ऐसी है कि बगैर सूदी कर्जा आपको जल्दी आसानी से मिलता नहीं है। बगैर सूदी कर्जे का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है? बिस्सी डालना। 10 लोग जमा हो गए और 10 लोगों ने यह तय किया कि भाई हम बिस्सी डालेंगे हर महीने 10-10 हजार की। कितने की बिस्सी बनी? 1 लाख की बिस्सी बनी। हर महीने पहली तारीख को लोग जमा हो, 10-10 हजार रुपया जमा करें, 1 लाख की बिस्सी डाले, जिसका नाम आया उसको 1 लाख रुपया दे दें। अब ये 1 लाख रुपए जिसको आपने दिया है ना, उस 1 लाख रुपए में 10,000 तो उसका खुद का था, बाकी जो 90,000 उसके पास है वो क्या है? 9 अलग अलग लोगों ने उसको 10-10 हजार रुपया कर्जा दिया। फिर दूसरे महीने सारे लोग जमा हुए, सबने 10-10 हजार जमा किया। अब दूसरे आदमी का नाम आया, उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अब उसके पास जो 1 लाख रुपया आया वो क्या है? 10,000 जो उसने कर्जा दिया था वो वापस उसको मिला, 10,000 उसका अपना खुद का है, बाकी 8 लोगों ने क्या किया है? उसको 10-10 हजार रुपया कर्जा दिया है। ये कर्जा लेन देन का बहुत अच्छा तरीका है जिसमें सूद इन्वॉल्व नहीं होता अगर इसी तरीके से किया जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर बिस्सी खरीदने और बेचने का जो तरीका चलता है उसमें फिर सूद आ जाता है। वो कैसे होता है कि भाई बिस्सी डाली गई, मेरा नाम आया, 1 लाख रुपया मेरे पास आ गया। अब मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है। अब एक भाई सामने बैठे, उन्होंने कहा ऐसा करिए आप मुझे 95,000 दे दीजिए और जब मेरी बिस्सी उठेगी तो आप मेरा पूरा 1 लाख ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इनको दे दिया 95,000 और इनकी जब बिस्सी होगी तो मैंने कितना लिया? 1 लाख पूरा ले लिया। तो ये क्या हो गया? ये सूद हो गया, है ना। मैंने दिया 95,000 और मैंने पूरा लिया 1 लाख, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? 5,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा मिला ये क्या है? ये सूद है। तो बिस्सी नॉर्मल तरीके से अगर लोग उठा रहे हैं, कमेटी डाल रहे हैं, जिसका नाम आ रहा है उसका पैसा ले ले, तब तो कोई हर्ज की बात नहीं है। पर ये जो बिस्सी खरीदने बेचने का तरीका है या बिस्सी की बोली लगाई जाती है, जो सबसे कम पे बोली लगाएगा उसको दे दिया जाएगा बिस्सी, ये शरअन हलाल नहीं, इसमें सूद आ जाता है। अच्छा, माशरे में सूद के आम होने की एक बहुत शक्ल है जो बहुत सारे कारोबारी लोगों में पाई जाती है कि लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज देते हैं और प्रॉफिट के नाम पे सूद खाते हैं। ये भी माशरे में बहुत आम शक्ल है। लोग देते हैं कर्ज और उसको बोलते क्या है? ये मैंने इन्वेस्ट किया है, और लेते हैं सूद और बोलते हैं कि ये मुझे प्रॉफिट मिला है। ये बहुत आम है माशरे के अंदर। कैसे? भाई मान ले आदमी का कपड़े का कारोबार है, अब उसने मुझसे बोला आप मुझे 1 लाख रुपया मेरे कारोबार में लगाओ, मैं हर महीने फिक्स आपको 5,000 रुपया दूंगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो मेरी जिम्मे, आपको कुछ भी नहीं देखना। क्या बोलते हैं लोग कि मेरे कारोबार में 1 लाख इन्वेस्ट करो और मैं आपको हर महीने उसके बदले में 5,000 रुपया प्रॉफिट दूंगा। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि ये मैंने इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले एक बात समझे, इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में फर्क क्या होता है? किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना
और उसको कर्ज देना, दोनों में सबसे बुनियादी फर्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और कर्ज में रिस्क नहीं होता, है ना भाई। मैंने आपके कारोबार में मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो मेरा इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। लेकिन मैंने आपको 1 लाख रुपया कर्जा दिया है, कर्जे में रिस्क नहीं होता। मैंने आपको 1 लाख कर्जा दिया, आपकी मर्जी, आप उसको घर में लगाओ, आप उसको कारोबार में लगाओ, आप उस पर आग लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको 1 लाख कर्जा दिया था, मुझे मेरा 1 लाख रुपया कर्जा वापस चाहिए। कर्जे में रिस्क नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करते हुए प्रॉफिट होगा तो मुझे फायदा मिलेगा, अगर लॉस हो गया आपके कारोबार में तो लॉस भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा देते हैं, जब आपने उसमें रिस्क ही नहीं लिया, प्रॉफिट और लॉस से मुझे कुछ नहीं लेना देना है, तो ये फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं रह गया, ये क्या हो गया? ये कर्जा हो गया। एक आदमी के कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं और शर्त आपने ये रखी है कि प्रॉफिट लॉस से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे मेरा 1 लाख रुपया मैंने दिया है, तुम्हारे कारोबार में प्रॉफिट और लॉस है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। अब ये जो पैसा आपने उसको दिया ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या है? वो कर्जा है। आपने उसको कर्ज दिया, लोन दिया है उसको, और उस लोन के बदले में हर महीने जो 5,000 आपको मिल रहा है वो क्या है? वो सूद है। क्योंकि सूद किसको कहते हैं? कर्ज के बदले में नफा लेने को। सबसे आम जो दुयून है, कर्ज है, वो क्या कहते हैं उसको? कि आपने किसी को कर्जा दिया और कर्जे के बदले में आप उसे फायदा दोगे, कर्जे के बदले में लिए जाने वाले फायदे ही को तो सूद कहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट की कुछ शर्तें हैं। जिस कारोबार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी से आप शेयर मार्केट को भी समझ सकते हैं, जिस कारोबार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कारोबार हलाल होना चाहिए, पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप जिस तरह प्रॉफिट में शरीक है, उसी हिसाब से लॉस में भी आपको शरीक होना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रॉफिट में शिरकत का शर्त लगा करके अगर इन्वेस्ट करने की, प्रॉफिट होगा तो मैं लूंगा, लॉस होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर ये हलाल नहीं है, फिर ये सूद हो जाएगा। तीसरा यह है कि जो प्रॉफिट में आप हिस्सेदारी भी ले रहे हैं, वो अमाउंट फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। जब किसी कारोबार में आप इन्वेस्ट करें तो आप अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते, आप प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करेंगे। मसलन मान लीजिए मेरा होटल है, आपने उसमें 10 लाख रुपया लगाया है। अब हमारे दरमियान ये तय हो गया कि प्रॉफिट का 50% आपको मिलेगा, प्रॉफिट का 50% आपको मिलेगा। अब एक महीने में प्रॉफिट हुआ 50,000, तो आपको कितना मिलेगा? 25,000, है ना। खुतबे में आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, खतीब और सामीन को आपस में गुफ्तगू करना मना है। किसी महीने में 50,000 हुआ तो आपको 25,000 मिलेगा। एक महीने में 80,000 हो गया प्रॉफिट, अब आपको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। किसी महीने में 20,000 ही हुआ तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। परसेंटेज फिक्स होगा। किसी महीने में मान लीजिए 20,000 का लॉस हो गया तो आपका भी 10,000 उसमें से लॉस माना जाएगा, है ना। परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए। अगर आप अमाउंट फिक्स कर दे रही हर महीने मुझे 20,000 चाहिए, आपका प्रॉफिट 1 लाख हो या 10,000 हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो ये हराम नहीं है। ऐसी सूरत में आपसे वो जो प्रॉफिट में आप हिस्सा ले रहे हैं वो क्या है? वो सूद है, वो हराम है। तो ये भी कारोबार की बहुत आम शक्ल लोगों के अंदर पाई जाती है कि लोग प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं और इन्वेस्टमेंट बोल करके लोग कर्जा देते हैं। इसी तरह से कारोबार में जो हराम शक्लें पाई जाती हैं उसमें से एक बहुत मारूफ शक्ल है कि लोग खासतौर पे खवातीन जो है वो एडवांस में पैसा दे करके जो सोना खरीदती है वो हलाल नहीं। मैंने सोने के बारे में बताया कि सोना और चांदी ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका आप ना एडवांस में पैसा अदा कर सकते हैं ना उधार पैसा अदा कर सकते हैं। अब नॉर्मली होता ये कि खवातीन जाती हैं सोनार की दुकान पे, बहुत सारी खवातीन तो जानबूझ करके सोनार के यहाँ पैसा जमा करती रहती हैं, हाँ, कि पैसा जमा कर रही हैं और उसके बाद में वो सोना खरीद लेंगी। ये भी बहुत सारी जगहों पर चलता है। हमारे मुंबई में एक सोनार की बिस्सी चलती है कि सोनार के यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करो और कुछ दिनों के बाद सोना खरीद लो। ये तो हलाल नहीं किसी भी तरह से।
ये इसलिए भी हलाल नहीं है क्योंकि सोने का पैसा आप एडवांस में जमा नहीं कर सकते, इसलिए भी हलाल नहीं है कि ये इसको कहा जाता है शरीयत में, अल्लाह ने फरमाया बैउद्दैनी बिद्दैन, कर्जे के बदले कर्जा खरीदना। यहाँ ना आपने पैसा पूरा दिया है ना सामान आप पूरा ले रहे हैं, पैसा भी आपका उधार है, सामान भी उसका उधार है, तो दो चीजें उधार नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक चीज नकद होनी चाहिए, सिवाय कुछ सूद हो। बहुत सारी खवातीन क्या करती हैं कि आप गए सोनार की दुकान पे, अब आपको एक सोने की कोई जो है वो हार या अंगूठी, कोई एक डिजाइन आपको पसंद आ गया। अब क्योंकि वो हार या वो जो डिजाइन है वो आपके नाप का नहीं है, अब आपको अपने नाप का बनाना है। सोनार ये बोलता है कि एडवांस पैसा दे दो और आपके नाप का हार बना करके आपको दे देंगे। तो खवातीन एडवांस में पैसा दे देती है, चाहे पूरा पेमेंट कर देती है या कुछ पेमेंट कर देती है, और उसके बाद सोनार बाद में जाकर के आपको सोना बना करके देता है। शरअन ये जायज नहीं है क्योंकि सोने में ना एडवांस पैसा दिया जा सकता है ना उधार पैसा दिया जा सकता है। अलबत्ता उसकी जायज सूरत ये हो सकती है कि आप मान लीजिए कि सोनार की दुकान पे गए, आपको कोई अंगूठी पसंद आई, आपकी साइज की नहीं है, और अब वो जब तक आप उसको कुछ पैसा नहीं देंगे वो आपके साइज की अंगूठी नहीं बनाएगा। तो सोनार को हम दो तरह का पैसा देते हैं, एक उसका सर्विस चार्ज देते हैं और एक उसके सोने की कीमत देते हैं। सोने की कीमत तो आप एडवांस में नहीं दे सकते, पर सर्विस चार्ज आप एडवांस में दे सकते हैं। तो पूरे जो आप सोना खरीदने जा रहे हैं उसमें पहले वो जो है मालूम करिए कि आपको सर्विस चार्ज कितनी देनी है। नॉर्मली 500 से लेकर 1000 रुपए तक के पर थोड़ा सर्विस चार्ज होती है। सर्विस चार्ज जो ना मेकिंग चार्ज जिसको कहा जाता है, मेकिंग चार्ज आप एडवांस में दे दें, मेकिंग चार्ज एडवांस में दे और अपने लिए सोना बुक कर ले, और जब सोना बन करके आपका आ जाए आपके हिसाब से, उसके बाद उसकी कीमत दे करके उसको खरीद ले। इसी तरह से इंश्योरेंस की भी जितनी सूरतें पाई जाती हैं माशरे के अंदर, वो भी सब की सब सूद पर मबनी है। इंश्योरेंस में सूद भी है। सूद कैसे है कि भाई आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, मान लीजिए आप हर महीने 2000-3000 रुपया प्रीमियम अदा कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने प्रीमियम अदा किया जिसकी कुल कीमत बन रही है 50,000, और अचानक आपको कोई बीमारी हो गई, अब हॉस्पिटल का बिल आएगा अगर 10 लाख, तो आपकी तरफ से 10 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। तो गोया कि आपने दिया 50,000 और बदले में आपको मिला 10 लाख रुपया। कम पैसा देकर के आपने ज्यादा पैसा लिया, सूद ही हो गए। ना सिर्फ ये कि इसमें सूद है बल्कि इसमें पैमार भी है, जुआ भी है। इंश्योरेंस की जितनी भी किस्में उसके अंदर जुआ है। जुए में क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप किसी चीज पर पैसा लगाते या तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा या तो जो लगाया था वो भी डूब जाएगा। इंश्योरेंस में यही होता है कि आपने प्रीमियम भरा है, या तो अगर आपको कोई मसला आ गया तो जो लाखों का बिल था पूरा कंपनी अदा करेगी, आप प्रॉफिट में रहेंगे इम्मा गानिम, या फिर जो प्रीमियम आपने भरा था आपने बीमारी हुई नहीं तो जो पैसा लगाया था वो भी डूब गया। तो इंश्योरेंस में जो है जुआ भी पाया जाता है, इंश्योरेंस के अंदर जो है वो रिबा और सूद भी पाया जाता है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड की जो सूरतें पाई जाती हैं, बैंक के क्रेडिट कार्ड, वो भी सबके सब हराम है। आप तो क्रेडिट लेते हुए ही ये तय कर लेते हैं ना कि आप क्रेडिट कार्ड जब ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई सामान आप उधार पे खरीदेंगे। उधार पे खरीदने का मतलब क्या होता है, अगर फिक्स टाइम पर आपने वो पैसा दोबारा बैंक को नहीं चुकाया तो बैंक फिर उस पर क्या करता है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर सूद लगा करके आपसे पैसा वो वसूल कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड की भी जो सूरतें हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं वो सबके सब हराम है। इसी तरह से मुआशरे के अंदर एक और हराम चीज पाई जाती है, हैवी डिपॉजिट। पता नहीं आप लोगों के यहाँ उसका रिवाज है कि नहीं। हैवी डिपॉजिट में क्या होता है, हैवी डिपॉजिट में होता है, आखिरी बात बता रहा हूं मैं, हैवी डिपॉजिट में क्या होता है, एक घर है उसकी मान लीजिए उसका किराया है 5,000 रुपए, और उसका डिपॉजिट जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो है 50,000 रुपए। अब बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि 50,000 रुपया मुझको एडवांस में देना है सिक्योरिटी के तौर पे, और 5,000 रुपए मुझे हर महीने उसका किराया अदा करना है। अब मालिक पता नहीं कहता कि ऐसा करो आप 5 लाख रुपया मुझे दे दो एक साथ डिपॉजिट के नाम पे, और 5 लाख रुपया मुझे डिपॉजिट देने के बाद आपको हर महीने कुछ भी किराया नहीं देना है। आप रहो साल 2 साल 3 साल, जब आप मेरा घर छोड़ोगे आपने जो 5 लाख रुपया मुझे दिया था मैं आपको लौटा दूंगा। ये सूरत होती है, ये शरअन जायज नहीं है, ये बदतरीन किस्म का सूद है। पहली बात तो ये है कि डिपॉजिट या सिक्योरिटी का जो अमाउंट आप लेते हैं, ये डिपॉजिट किस लिए लेते हैं कि भाई मेरा इसको खौफ है कि आपको मैं घर मकान अपना किराए पर दे रहा हूं और आप मुझे इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं उसके लिए बतौर सिक्योरिटी अपने पास डिपॉजिट रख लेता हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं ना, भाई मेरा घर है 5,000 रुपया उसका किराया है, हो सकता है 3-4 महीना किराया ना दे, भाग जाए,
हाँ, मेरी फर्नीचर वगैरह खराब करें, लाइट बिल ना भरे, तो लमसम मुझे अंदाजा है कि आप मेरा 50,000 का नुकसान करके जा सकते हैं। तो मैं पहले से 50,000 लेकर के अपने पास रख लेता हूं कि अगर आपने मेरा नुकसान किया तो मैं आपके पैसे में से काट लूंगा, है ना। ये पैसा मैं यूज करने के लिए नहीं ले रहा हूं, ये पैसा मैं क्यों ले रहा हूं, एज अ सिक्योरिटी मैं अपने पास रख रहा हूं। अब जब मुझे 50,000 का खौफ है कि आप मेरा नुकसान कर सकते हैं, तो मैं आपसे 5 लाख इस बात पर ले रहा हूं। 5 लाख तो आप मेरा नुकसान ही नहीं कर सकते। तो 50,000 की जगह 5 लाख जो डिपॉजिट ले रहा है वो नुकसान की वजह से नहीं ले रहा है, वो इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। दोनों के दरमियान अंडरस्टूड है कि ये पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा, अपने कारोबार में लगाऊंगा, कहीं लगाऊंगा मैं। आप भी दे रहे हैं तो आपको भी पता है कि मैं इस्तेमाल के लिए ले रहा हूं। अब 5 लाख रुपया मैंने लिया, जब मैं इस्तेमाल के लिए ले रहा हूं तो डिपॉजिट नहीं रह गया, ये क्या हो गया, ये कर्जा बन गया। मैं यूज के लिए ले रहा हूं। वदिया जो होता है ना, सिक्योरिटी अमाउंट, वो यूज के लिए नहीं लिया जाता है, वो संभाल के रखने के लिए बतौर अमानत लिया जाता है। जब मैंने यूज के लिए लिया, अच्छा आप मुझे 5 लाख दे रहे हैं तो आपको भी उसके बदले में कोई फायदा चाहिए, तो आपको फायदा क्या हो रहा है, एक घर जिसका महीने का किराया आपको 5,000 भरना था, 500 रुपया दे रहे, 4500 रुपया आपका फायदा हो रहा है, या कुछ भी नहीं दे रहे, 5,000 आपका महीने का फायदा हो रहा है। तो ये जो 5,000 आपका महीने का फायदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपया आपने मुझे कर्जा दिया हुआ है। कर्जे के बदले में होने वाला फायदा क्या होता है, सूद होता है। तो इस तरह से जो हैवी डिपॉजिट लेकर के अपने घरों को किराए पर देते हैं, ये भी सूद की सबसे बदतरीन किस्म की शक्ल है। इसको कुरान मजीद ने कहा है, ला ताकुलु रिबा अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा, बढ़ा बढ़ा करके सूद मत खाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक कि वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं करेगा, हर महीने उसका 5,000 का नुकसान होगा। हर महीने गोया कि वो 5,000 सूद दे रहा है जो मालिक मकान है, और जो किराएदार है वो हर महीने 5,000 सूद ले रहा है। बहरहाल ये सूद की कुछ जो आम शक्लें हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं, मैंने कोशिश की कि बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूं। इस जो है ना वो दीन से दूरी के दौर में बहुत बड़ी आजमाइश कि इंसान अपने आप को सूद से बचा सके, और बहुत बड़ा इम्तिहान है कि एक बंदा दुनिया से इस हालत में जाए कि उसके माली मामलात में कोई शरीफ मुखालिफत ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की शरीफ मुखालिफत से हमको बचा करके रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी भर हमको हलाल खाने वाला और हलाल पर इत्तिफा करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा क़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सवाक। अल्लाह ताला हमको हलाल इतना दे दे कि हम हराम से बच जाएं और अपने फजल से हमको गनी कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।